बातें करते जाएंगे। आज मसलन ये नेशनल सिक्योरिटी का वही केबल लिया है जिसको इन्होंने अभी तक उसके जो मतन है वो डिक्लासिफाई नहीं किया। उन्होंने कुछ नहीं बताया कि उसके अंदर है। आला अदालत में हम सब मौजूद थे, वहाँ भी पूछा गया कि क्या है इसमें जिसकी वजह से आपने पूरा इजलास मुलतवी करवाया और सब कुछ वोटिंग नहीं करवाई। तो कहने लगे कि जी डैश डैश डैश, अंदर उन्होंने नहीं बताया क्या है। तो इतना बड़ा मसला है, तो आप 4 हफ्ते बाद जिस दिन आपकी अब तब पे आई हुई है और आपका आखिरी दिन है एक फिसलते हुए ख़त्म इक़्तिदार का, तो आप बाबा मुल्क को और मुसीबत में ना झोंकें। आप पार्लियामान की इस तरह बेतौकीरी ना करें, आप आइन शिकनी ना करें, आप अदालत से मुनहरिफ ना हों, आप तौहीन अदालत के मुर्तकिब हो जाओगे। और मैं ये भी कहूँगी कि इन पर अब जो सबको बगावत के पर्चे कराने की बात कर रहे हैं, सर्टिफिकेट बांटते फिर रहे हैं, 177 मेंबर्स को उन्होंने बागी कह दिया कि आप बगावत के मुर्तकिब हैं। तो जो ये करें, कल उन्होंने तकरीर में क्या फरमाया, वो कहने लगे आए हाय हिंदुस्तान की पॉलिसी तो वाह वाह। अब हिंदुस्तान की पॉलिसी तो वाह वाह, आप पूछिए अगर कोई और पाकिस्तान में ऐसा कहता इस वक्त जब मोदी सरकार ने टैंक इनके होते हुए चलाए हैं, इन्होंने पार्लियामान का सेशन तक नहीं कॉल किया, हमने किया, ये वहाँ एड्रेस करने तक नहीं आए, सारे लीडरान 2 घंटे बैठे रहे कि भाई हमारे लिए नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस से नहीं आए। इनकी अना पाकिस्तान से ज़्यादा है, वाज़े है, इनका तकब्बुर आइन से बहुत बाला है। और ये इंसाफ की बात करते हैं, इंसाफ की तो इन्होंने धज्जियाँ भी घेरी हैं जी। तो ये वाज़े है कि अपनी इक़्तिदार को बचाने के लिए जो अब नहीं बच सकती, आज वोटिंग होनी है, इसमें कोई निगोशिएबिलिटी नहीं है, इसमें कोई लचक नहीं है, इसमें कोई 2 राय भी नहीं हो सकती। तो अब ये कह रहे हैं कि जी हम आगे कर रहे हैं। अमेरिका पार्लियामान में एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है और मैं ज़रूर इंगेज करूँगी, सारी दुनिया से इंगेज करूँगी। पाकिस्तान को ज़रूरत है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा सारी दुनिया से इंगेज किया। यही काम इससे बहुत आगे हम लेके गए थे। गैस पाइपलाइन शुरू की कि नहीं अमेरिका के होते हुए। मैं एम्बेसडर थी, मुझे लेके गए जरदारी साहब डंके की चोट पे, इसे देख लो कि मैं अपना अमेरिका का एम्बेसडर लेके आया हूँ, कर लो जो करना है। कुछ नहीं हुआ, हमने काम शुरू कर दिया था, आज आपको सस्ती गैस मिल रही होती, लेकिन नहीं। हम सीरिया के वोट में भी, मैं बार बार ये बात दोहराऊंगी, सीरिया का वोट इससे बहुत संगीन था। यूनाइटेड नेशंस में जरदारी साहब का फ़ोन आता था वाशिंगटन में हमें कि आप लोग डटे रहो, हम पाकिस्तान को किसी गैर मुल्की जंग में, ख़ास तौर से मुस्लिम ममालिक में या इस तरह के मामलात में नहीं झोंकना चाहते, न्यूट्रलिटी रखो। आपका क्या ख्याल था, हम पर दबाव नहीं था? आपका क्या ख्याल था कि अमेरिका के फ़ोन नहीं आ रहे थे जरदारी साहब को, गिलानी साहब को, मुझको, खारजा वजारत को, सबको आ रहे थे, मुस्तकिल आ रहे थे। और क्या क्या टेलीग्राम लिखे जा रहे थे, आपका क्या ख्याल है? इसका ये मतलब नहीं होता कि हमारी गवर्नमेंट गिरा देंगे वो मुदाखलत करके। भाई आप दबाव बर्दाश्त करने का हौसला रखें, आप इक़्तिदार खोने का भी हौसला रखें। बहुत सारी हुकूमतें गई हैं, लेकिन आप बैक डोर से 58(2)B लगाने की कोशिश में थे ना। आप यही चक्कर चाह रहे थे ना कि असेंबलियाँ डिज़ोल्व हो जाएं किसी भी तरह। मैम आज देखा गया कि अपोजिशन ने गैर मामूली रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया, बहुत तहम्मुल के साथ आप लोगों ने बात की है। फैसले की रोशनी में आपको क्या लगता है कि ये इल्तिवा की तरफ मजीद जा सकते हैं या मतलब? देखिए, इस फैसले की रोशनी में मेरे भाई, आप सब पढ़े लिखे लोग हो, आप सुबह से रात तक रिपोर्टिंग में हर जगह हमें नज़र आते हो। हमारी तरह आपकी भी ड्यूटी सख्त है। आपने भी देखा वहाँ के क्या फैसला बिल्कुल वाटर टाइट था, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है, नोक पलक की गुंजाइश नहीं दी गई। वोटिंग आज होनी है। लेकिन मैडम अगर वोटिंग ना हुई, कह रहे हैं अगर वोटिंग ना हुई तो फिर आपका क्या लाए अमल होगा? क्या आप कोई मुकदमा इन पे दर्ज कराएंगे या फिर सुप्रीम कोर्ट वापस सुप्रीम कोर्ट? देखिए, सुप्रीम कोर्ट तो अपना फैसला सुना चुका है, सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना चुका है और उन्होंने वजाहत की है एक एक शिक में कि अब
जो भी आगे काम होगा, देखिए जॉइंट अपोजिशन वहाँ बैठी है, तहम्मुल से बैठी है। हमारी कोशिश है कि हम आज का दिन बग़ैर किसी हंगामे के गुजारें। हंगामा आ रहा है ये करना चाहते हैं, चाहे पाकिस्तान चूल्हे में जाए, इंतशार की तरफ जाए। आपने देखा कि डॉलर रुपी स्टेबलाइज होने लगा था, थोड़ी एक सतह अपनी ढूंढ रहा था रुपया कि भाई ये अब जा रहे हैं, अब स्टेबिलिटी आएगी। तो पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने में इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन्होंने अपना बयानिया बनाना है कि हम गद्दार, हम वफादार हैं, बाकी सब गद्दार हैं। तो ऐसा तो हम मजाक घिनौना खिलवाड़ पाकिस्तान के साथ नहीं होने देंगे, ना आइन के साथ, ना पार्लियामान के साथ। कहते हैं कि हम फिर इलेक्शन में जाएंगे, इलेक्शन से कोई नहीं भाग रहा, लेकिन इनकी शिकें जो डाली हुई हैं और बहुत, और इसको गैर मुतनाज़ा बनाने के लिए हम इलेक्शन तरामीम चाहते हैं और ये हमारा हक़ है। हम इस वक्त पूरी अक्सरियत में हैं। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आज होगा, नहीं तो ये खुद बहुत लंबी आइनी शिकों के गद्दारी पर के जो होते हैं उनके मुर्तकिब होंगे। आर्टिकल 6 हो जाए, इनके प्रेसिडेंट भी, उनकी भी बात कर लें फिर कि उन्होंने जो ऑर्डर साइन किया था। अभी तो सब इतने मसरूफ़ हैं, लेकिन किसी ने देखा है कि उन्होंने क्यों ही ऑर्डर साइन किया, उन्होंने गैर आइनी ऑर्डर क्यों साइन किया, वो भी इम्पीच हो सकते हैं। मैम ये बताइएगा कि क्या अपोजिशन जमात जो है वो इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद ये इरादा रखती है कि सुप्रीम कोर्ट जाएगी और आर्टिकल 6 पे जाकर कोई बात करेगी? देखिए बातें तो अभी बहुत होंगी, बातें तो अभी बहुत होंगी, मरहलावार होंगी, आइन के मुताबिक होंगी, कवायद और ज़वाबित के मुताबिक होंगी, कानून की रूह और पूरी उसकी रविश के मुताबिक होंगी। इस वक्त कोई ऐसा कदम आज के दिन हम नहीं उठाएंगे जिससे ये दिन किसी भी खटाई में पड़े। कोशिश इनकी है कि हंगामा आराई हो, डंडे चलें, मुल्क के अंदर चलें, बाहर चलें, झंडे जलें, कुछ भी हो जाए, लेकिन आप इस तरह नहीं करते हैं। आप दुनिया से इंगेज करें। इनकी अब सकत ही नहीं है कि ये मुल्क चलाएं, तो अब ये मुल्क जलाने चलें। सकत नहीं है मुल्क जलाएं तो मुल्क जलाने चलें, सिंपल सी बात है। मैम अगर अंदर इस वक्त प्रेशर पे कौन है, अपोजिशन या हुकूमत? क्योंकि आप भी नर्वस लग रहे हैं। नहीं बिल्कुल, आप अंदर सबके चेहरे देख लें, सबके चेहरे दे लें। जो तहम्मुल से खड़ा होता है, जो तहम्मुल से बात करता है, वो नर्वस नहीं होता, और जिसके पास वाज़े अक्सरियत होती है वो बौखलाया बनी होता। इस वक्त तो ये नज़र आ रहा है, कहते हैं कि हम फैसला कबूल कर रहे हैं। फैसला कबूल कर रहे हैं तो फिर क्यों भाई, आप क्यों परेशान हैं, आप पिच पे इतना लेट क्यों गए हैं? ये गेम नहीं होता। मैं फिर कहना चाहती हूँ आपके तवस्सुत से, और मैं ज़ोर से बोल रही हूँ क्योंकि बाहर शोर बहुत है, आपके तवस्सुत से मैं कहना चाह रही हूँ, मुल्क को चलाना गेम नहीं है। मुल्क को चलाना गेम नहीं होता मेरे भाई, आप लड़ते नहीं हैं। मैम आपने कहा कि अक्सरियत है हमारे पास, अगर अपोजिशन का वज़ीर आज़म आ जाता है, पीपल्स पार्टी के पास कितनी वज़ारतें होंगी? देखिए ये हम अपने इक़्तिदार के लिए नहीं कर रहे। आपको नज़र आना चाहिए कि पीपल्स पार्टी ने पहले दिन से, चेयरमैन बिलावल ने ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस सितंबर 220 में जब मैरियट में PDM की तश्कील दी गई, वो हम उसके मेज़बान थे। हमने बयानिए में जो मुश्तरका बयानिया था उसमें बार बार कह के ये डरवाया कि अदम एतमाद सबसे बेहतर जमहूरी आइनी रास्ता होता है। ये एक हथियार होता है जो सारी दुनिया में जमहूरी क़ुव्वतों को और पार्लियामान को हासिल होता है, उसे इस्तेमाल करें बजाय पाकिस्तान को इंतशार में डालें। तो ये बात हमने बार बार कही। हम इस्तीफ़ों से नहीं, हमने नहीं मानी इस्तीफ़ों वाली बात, अब वो तारीख़ का एक हिस्सा है। लेकिन याद रहे, चाहे पंजाब हो या नेशनल असम्बली हो, ये पीपल्स पार्टी की फतह है कि आज हम खड़े हैं पूरी अक्सरियत के साथ नेशनल असम्बली में, और आफरीन है चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी को और प्रेसिडेंट ज़रदारी को जिनकी सियासी बुर्दबारी ने हमें यहाँ तक लाया। ये अवामी मार्च से ये सफ़र शुरू हुआ था और आज हम 4 हफ्ते बाद यहाँ खड़े हैं। इनसे कहें, इनका टेलीग्राम जिस दिन आया उस वक्त उन्होंने क्यों नहीं डेमार्श किया। इन्होंने आज ये भी बात की है कि वाशिंगटन में भी डेमार्श होता है। बड़े एहतराम और इज़्ज़त से, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं खारजा वज़ीर से कहना चाहती हूँ, आप अपने मुल्क में डेमार्श कर सकते हैं, दूसरे मुल्क के एम्बेसडर को वहाँ आप किसी को डेमार्श नहीं कर सकते, वहाँ आपके एम्बेसडर को डेमार्श होता है। देखें, आज जब सेशन शुरू हुआ सब ने देखा, पूरी कौम ने देखा कि पहले मिनट से ही हुकूमत राय फरार इख्तियार करना चाहती थी।
जिस तरीके से स्पीकर ने सेशन एडजर्न किया वहाँ पर कोई ऐसा हंगामा नहीं था। पार्लियामेंट में छोटी मोटी बातें होती हैं लेकिन उन्होंने राय फरार इख्तियार की। आज स्पीकर साहब की जो थोड़ी बहुत इज़्ज़त मामूली सी जो बच गई है, आज अपनी उस इज़्ज़त को भी वो गंवा रहे हैं। आज डिप्टी स्पीकर ने बरमला मीडिया पे कहा कि मैंने कोई आइन शिकनी नहीं की है। भाई आप जाके सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट्स पढ़ें, सुप्रीम कोर्ट ने आपके मुतालिक क्या कहा है। आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में अगर आज काउंटिंग नहीं होती, आज अगर ये चीज़ नहीं होती तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ज़ुमरे में जाता है। हम आज भी कहते हैं, इमरान खान तो कहते हैं कि मैं आखिरी बॉल तक खेलूँगा, हम तो उसको खींच के पिच पे ला रहे हैं और वो भाग रहे पीछे से। हम कहते हैं वो आखिरी बॉल तो खेल जाओ, वो कहते हैं मैंने आखिरी बॉल नहीं खेली, मुझे भागने दो। लेट गया और कहाँ तक भागोगे? हम आपको भागने नहीं देंगे, आप जितना भाग सकते हैं भागें। हम आपको पकड़ कर आपको आखिरी बॉल पे क्लीन बोल्ड करके ही छोड़ेंगे। इस तरीके से आपका रास्ता नहीं। आज देखिए, आज हमारी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में भी हमारे 178 मेंबरान हाजिर थे, हमारे हाउस में भी 178 मेंबरान हाजिर हैं और हाजिर रहेंगे। ये राय फरार इख्तियार करना चाहते हैं। ये स्पीकर अभी 1 बजे आएगा, फिर बोलेगा मैंने वज़ू करना है, मैंने नमाज़ पढ़नी है, फिर एडजर्न करेगा, फिर एडजर्न करेगा। हम इनको राय फरार इख्तियार नहीं करने देंगे, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में ही आएंगे। आज इंशाअल्लाह ताला गिनती होगी और आप देखेंगे कि अपोजिशन का मुतफ़िका वज़ीर आज़म आएगा। हमने पहले भी कोर्ट में बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा था कि हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करना चाहते हैं और उसका सबूत उन्होंने चीफ जस्टिस साहब और तमाम जजों को एक कॉपी की सूरत में दिया कि हमने ये होमवर्क किया हुआ है और ये आके हम ये कंटेम्प्ट, ये जो हमारा इलेक्टोरल रिफॉर्म्स है हम ये करेंगे और उसके बाद हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन में जाएंगे और इंशाल्लाह आप देखेंगे। सुनने में ये भी है कि एक पार्लियामेंटेरियन गेंद भी लेके आई हुई है पार्लियामेंट के अंदर, हाउस में कि आखिरी गेंद तक प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि खेलेंगे, तो शायद कोई बॉल भी लेके आई है खातून पार्लियामेंटेरियन। देखिए, पहले देखें इमरान खान साहब जिस तरीके से अपने अपने मेंबरान को बेइज्जत कर रहा है, उनकी बेतौकीरी कर रहा है। कल उन्होंने एक खातून पार्लियामेंटेरियन शंदाना गुलजार साहबा का नाम लिया, उनके रिश्तेदार कोई जज अपना जज हैं, कोई उनके रिश्तेदार कर्नल है, उनका नाम लिया कि इन्होंने मुझे कहा कि आपके खिलाफ साजिश हो रही है। और मैंने देखा कि टीवी पे कुछ चैनल पे उसकी तरदीद चल रही थी शंदाना गुलजार साहबा की तरफ से। मैंने इमरान खान से बात की तो ये अब कह रहे हैं कि हम ये बॉल कहीं एक कोर्ट में डालना चाहते हैं, कहीं दूसरी कोर्ट में डालना चाहते हैं। कोई चीज़ नहीं है। हम आज भी कहते हैं अगर 176 पार्लियामेंटेरियंस ने गद्दारी मुल्क के साथ की है तो उनके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए, वरना इमरान नियाजी, सदर ममलिकत, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और फवाद चौधरी पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए और इंशाल्लाह इसको हम प्रोसेस करेंगे। हमने पहले दिन कहा था, क्रिकेट की ज़बान में इमरान खान को समझा रहे हैं कि हम डबल सेंचुरी करेंगे इंशाल्लाह।